इस वीडियो में हम 4096 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम सीधे सीधे कैलकुलेटर का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसे खुद से करना है तो फिर हम अभाज्य गुणनखंडन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक दूसरे तरीके को देखेंगे जो हमारी किताब में दिया गया है, जो है भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम देखेंगे कि इस विधि के द्वारा 4096 या दरअसल किसी का भी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात जो हम सीखेंगे वो ये कि ये विधि काम कैसे करती है। तो अगर मैं 4096 के वर्गमूल को एक आकृति के रूप में देखना चाहूँ तो वो कैसे होगा। तो अगर हम एक वर्ग लें जिसका क्षेत्रफल हो 4096, तो इस वर्ग की जो भुजा होगी वो होगी इस 4096 का वर्गमूल, क्योंकि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल हमें तब मिलता है जब हम उसकी भुजा को 2 बार गुणा करते हैं। तो 4096 का वर्गमूल निकालना बराबर बात है कि हम उस वर्ग की भुजा निकालें जिसका क्षेत्रफल हो 4096। तो यहां पर हम जानना चाहते हैं कि इस वर्ग की भुजा कितनी है। तो यहां पर तो हमें कुछ अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं ये 4096 का वर्गमूल कहां पर आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं 10 के वर्ग की, तो 10 का जो वर्ग है वो होता है 100। और अगर मैं बात करूं 100 के वर्ग की, तो वो होता है 10,000। और जो 4096 है वो 100 और 10,000 के बीच में कहीं पे आता है। यानी कि सीधी सी बात है कि 4096 का जो वर्गमूल होगा वो 10 और 100 के बीच में कहीं पे आएगा। यानी कि 4096 का जो वर्गमूल है वो एक 2 अंकीय संख्या होगी, उसमें होंगे कुल 2 अंक। तो चलो यहां पर सबसे पहले ये वाला अंक निकालने की कोशिश करें जो दहाई के स्थान पर है। तो इस दहाई के स्थान पर अगर मैं अंक लेता हूं 1, तो यानी कि हमारा वर्गमूल 10 से लेकर 20 तक कुछ भी हो सकता है। अब 10 का वर्ग होता है 100 और 20 का वर्ग होता है 400। उसमें तो ये 4096 नहीं आएगा। तो चलो कोई और अंक देखते हैं। तो अगर मैं यहां पे ले लूं, समझो कि मैं ले लेता हूं 3, तो दहाई के स्थान पर मैं 3 ले रहा हूं, यानी कि हमारा वर्गमूल 30 से 40 के बीच में कहीं पे होगा। अब 30 का वर्ग होता है 900 और 40 का वर्ग होता है 1600। ये 4096 उनके बीच में भी नहीं आएगा। तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर लेता हूं 6। तो अगर मैं दहाई के स्थान पर 6 ले रहा हूं, यानी कि ये वर्गमूल जो है ये 60 और 70 के बीच में होगा। अब 60 का वर्ग होता है 3600 और 70 का वर्ग होता है 4900। और ये 4096 3600 और 4900 के बीच में कहीं पर आएगा। तो यानी कि जो पहला अंक है, जो दहाई के स्थान पर जो अंक है वो 6 ही है। तो अगर हम दहाई के स्थान पर 6 लेते हैं तो वर्गमूल कम से कम 60 तो पक्का हो गया। और 60 का वर्ग होता है 3600। तो इस 6 के जरिए हमारा 3600 जितना क्षेत्रफल बन जाता है। और यहां पर जो हमारी ये भुजा है इतनी, ये हो जाती है 60। ये वाली भुजा और अगर मैं कहूं ये वाली भुजा भी, तो ये हो जाती है 60। अब हमें निकालना है कि ये इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इकाई के स्थान पर जो भी अंक होगा वो 60 में जुड़ के हमें ये पूरा वर्गमूल मिल जाएगा। तो ये पूरा वर्गमूल यानी कि ये पूरी भुजा निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो बाकी की भुजा है, जो इतना सा भाग है, वो निकालना है। ये हमें यहाँ पर पता फिलहाल नहीं है और यही हमें पता करना है। तो चलो ये पता करने के लिए हम एक काम करते हैं कि 4096 में से 3600 तो क्षेत्रफल हमने तय कर लिया है। अब देखते हैं कि बाकी का क्षेत्रफल कितना रह गया है और वो निकालने के लिए ये प्रश्न चिन्ह कितना होना चाहिए। तो यहां पर जो बाकी का क्षेत्रफल है इसे जरा मैं नीले रंग से दर्शा देता हूं। तो ये क्षेत्रफल रह गया है जो हमें निकालना है। अब पूरे 4096 में से हमने 3600 तो तय कर लिया है, तो बाकी रह गया 4096 ऋण 3600 यानी कि 496। तो हमें यहां पर 496 क्षेत्रफल और तय करना बाकी है। तो चलो देखते हैं हम ये कैसे निकालते हैं। अब ये क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो क्षेत्रफल है ये कुछ एल शेप में है। इसका कोई सूत्र तो नहीं है हमारे पास। तो चलो क्षेत्रफल को हम तोड़ देते हैं। इसमें हम पहले ये जो है इतना भाग, ये जो आयत है इतना भाग निकाल लेंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास एक आयत है, तो ये वाला भाग हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर रह जाएगा
ये एक छोटा सा वर्ग, तो ये जो छोटा सा वर्ग है इसकी भुजा दरअसल इस प्रश्न चिन्ह के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये छोटा सा आयत रह जाएगा जिसकी भुजा है हमारे इस प्रश्न चिन्ह के बराबर। तो यहाँ पर ये भी हम जोड़ लेंगे, ये छोटे वर्ग वाला क्षेत्रफल। तो जो कुल क्षेत्रफल बाकी रह गया है वो होगा ये आयत, ये वाला आयत और ये वर्ग के क्षेत्रफल के जितना। तो ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है ये है 60 और इसकी चौड़ाई है ये प्रश्न चिन्ह। तो इसका क्षेत्रफल होगा 60 गुणा प्रश्न चिन्ह। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये आएगा 60 गुणा प्रश्न चिन्ह। और यहाँ पर जो ये वाला आयत है इसकी लंबाई है 60 और इसकी चौड़ाई है प्रश्न चिन्ह। तो इसका क्षेत्रफल भी आएगा 60 गुणा प्रश्न चिन्ह। तो ऐसे हो जाएंगे कुल 2। तो यहाँ पर मैं इसे 2 से गुणा कर देता हूँ। और इन दोनों आयत के क्षेत्रफलों में हमें जोड़ना होगा इस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। इसकी भुजा है ये प्रश्न चिन्ह, तो इसका क्षेत्रफल होगा प्रश्न चिन्ह का वर्ग। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रश्न चिन्ह होगा जिसके लिए ये पूरा क्षेत्रफल बराबर होगा 496 के। अब ये जो प्रश्न चिन्ह है ये हमारे इकाई के स्थान वाली संख्या है जो एक पूर्ण संख्या होगी। तो हो सकता है ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आकर ये पूरा क्षेत्रफल तय कर ले या पूरा क्षेत्रफल तय नहीं कर पाए। तो हम ऐसी पूर्ण संख्या ढूंढने की कोशिश करेंगे जो ये ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल तय कर ले। तो ये जो व्यंजक है ये 4096 हो भी सकता है या 4096 से कम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये हमें चाहिए या तो ये 4096 से कम हो या उसके बराबर हो। बस ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लेना है जिससे ये 4096 से ज्यादा चला जाए। तो चलो देखते हैं इस असमीका को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाले पद में और ये वाले पद में प्रश्न चिन्ह समान है, तो इसे गुणनखंड के रूप में मैं बाहर ले सकता हूँ। तो इस प्रश्न चिन्ह को गुणनखंड के रूप में बाहर ले लेता हूँ और अंदर हमारे पास बच जाता है यहाँ पे 2 गुणा 60 यानी कि ये हो जाएंगे 120 धन यहाँ पर बच जाएगा एक प्रश्न चिन्ह और ये होना चाहिए या तो कम या तो बराबर 4096 के। तो चलो अब इस प्रश्न चिन्ह की जगह कुछ पूर्ण संख्या डालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, मैं और बढ़ा सकता हूँ। इसे अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा 1 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 120 धन 1 यानी कि ये हो जाएगा कुल 121 और 1 गुणा 121 बराबर होगा 121 के, जो 4096 से काफ़ी कम है। तो इस प्रश्न चिन्ह को हम और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस प्रश्न चिन्ह की जगह लेता हूँ 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 120 धन 2 यानी कि ये हो जाएगा 122 और 2 गुणा 122 होंगे 244। इसे हम और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न चिन्ह की जगह मैं लेता हूँ 3, तो यहाँ पर आएगा 3 गुणा 120 धन 3 यानी कि ये होगा 123 और 3 गुणा 123 हो जाएंगे 369। और भी बढ़ाने की गुंजाइश है। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की जगह मैं लेता हूँ 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 120 धन 4 यानी कि हो जाएगा 124 और 4 गुणा 124 बिल्कुल बिल्कुल बराबर होता है 4096 के। तो यानी कि अगर इस प्रश्न चिन्ह की जगह यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की जगह अगर हम लेते हैं 4 तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्रफल तय हो जाएगा। तो ये प्रश्न चिन्ह की जगह बिल्कुल ठीक ठीक अंक जो आएगा वो हमें मिल चुका है, वो है 4। तो जब हम यहाँ पर ये 4 लेंगे तो जो बाकी का क्षेत्रफल था 496 वो पूरा का पूरा तय हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम भुजा लेते हैं 60 धन 4 यानी कि 64, तो 64 अगर भुजा है तो इस वर्ग का कुल क्षेत्रफल तय हो जाता है 4096। यानी कि यहाँ पर जो अंक है इकाई के स्थान पर वो है 4 और 4096 का जो वर्गमूल है वो है 64। तो हमने ये समझा कि 4096 का वर्गमूल इस क्षेत्रफल के तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। चलो अब देखते हैं कि भागफल विधि से जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, और जब हम वो करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये इसका क्या उपयोग था और ये कैसे काम में आता है। तो भागफल विधि में हमें निकालना है 4096 का वर्गमूल।
तो इस 4096 को हम भाग देते हैं, इसे हम भाग देंगे। अब किस संख्या से भाग देना है वो पता करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले इस 4096 को दो दो अंकों के जोड़े में बांट देते हैं। तो ये है भागफल विधि जो हमारी पुस्तक में दी गई है। तो यहाँ इकाई के स्थान से शुरू करते हुए मैंने दो दो अंकों के जोड़े में बांट देता हूँ। तो ये 96 एक जोड़ा हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा एक दूसरा जोड़ा। अब भागफल विधि ये कहती है कि बाई तरफ वाले जोड़े से शुरू करें। हाँ, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जोड़ा हो, यहाँ पर कोई एक अंक भी हो सकता था। तो बस इस बाई तरफ वाले भाग से शुरू करें और देखें कि कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इस 40 से कम है। तो ये तो काफ़ी आसान है। हम जानते हैं कि 6 का जो वर्ग है 36 वो इस 40 से कम है और 7 का वर्ग 40 से ज़्यादा हो जाएगा। तो उस 6 को भाजक के रूप में यहाँ पर लिख दें और उसी 6 को भागफल के रूप में यहाँ पर लिख दें। तो 6 गुणा 6 हो जाएंगे 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। और इस 40 में से जब हम इस 36 को घटाएंगे तो हमें यहाँ जो शेषफल मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर 40 ऋण 36 यानी कि 4। और फिर इस 96 को हम नीचे ले लेंगे तो यहाँ पर 96 आ जाता है। तो तुम देख रहे हो कि इस तरह से हमें ये पहला अंक मिलता है 6। अब भागफल विधि के द्वारा ये जो दूसरा अंक है ये कैसे निकालते हैं ये मैं यहाँ बताता हूँ, और जब मैं ये बताऊँगा तब तुम समझ पाओगे कि इसका क्या काम था। तो भागफल विधि ये कहती है कि ये जो भाजक है इसका 2 गुना कर दीजिए। तो 6 का 2 गुना यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए 12, और इसके आगे एक अंक ऐसा ढूंढिए कि जब ये 3 अंकों वाली संख्या इस अंक से गुणा हो तो यहाँ पर हमें 496 से कम या 496 के बराबर मिले। तो तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर दरअसल हमें ये जो 3 अंकों वाली संख्या है ये दरअसल है 120 धन प्रश्न चिन्ह, जिसे हमें गुणा करना है प्रश्न चिन्ह से। तो यहाँ पर देखो 120 धन प्रश्न चिन्ह जिसे हमें गुणा करना है प्रश्न चिन्ह से, और उत्तर में हमें मिलना चाहिए 4096 या उससे कम। और जैसा कि हमने अभी अभी देखा ये जो प्रश्न चिन्ह है ये हमें मिलता है 4। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की जगह मैं लिख देता हूँ 4। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4, और 124 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 496, और इस 496 को जब हम इस 496 से घटाएंगे तो शेषफल यहाँ हमें मिलेगा 0, यानी कि ये पूरी तरह विभाजित हो चुका है। और यहाँ पर जो हमें भागफल मिल रहा है वो बिल्कुल ठीक ठीक वर्गमूल है 4096 का। तो ये थी भागफल विधि वर्गमूल निकालने के लिए, और ये तरीका था जानने का कि ये दरअसल किस तरीके से काम करती है। तो हमने यहाँ पर भागफल विधि के द्वारा 4096 का वर्गमूल निकाला जो हमें मिला 64।